Okay, yes, now let's get started to solve this problem. Okay, so इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं भाई, कहाँ है यहाँ पे. ओके, सो द स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, H2O2 होता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ठीक है. ओके, उसके बाद ऑफ डेंसिटी इतना. देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये जो डेंसिटी बोल रहा है तो क्या लग रहा है, ये डेंसिटी किसका, H2O2 का है. एक्चुअली H2O2 हमारा पूरा सॉल्यूशन में है. ठीक है, तो यहाँ पे ये डेंसिटी जो है वो हमें पूरा सॉल्यूशन का जूम करके चलते हैं. ठीक है ना, ये बात मैं पहले बता देता हूँ. ये डेंसिटी ऐसा मत समझ लेना कि ये सिर्फ H2O2 का बता रहा है, हाइड्रोजन पर की डेंसिटी बता रहा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी ये बता ही नहीं रहा है. नहीं, ये जो H2O2 है ये किस में है, एक्चुअली उसमें है ना, वो पूरे सॉल्यूशन में है, तो पूरे सॉल्यूशंस की डेंसिटी हम इसको लेकर के चलते हैं. ठीक है, यस. तो आगे फिर देखते हैं. बोला इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी रेस्पेक्टिवली आर. ओके, रेस्पेक्टिवली आर. ओके, मैं रेस्पेक्टिवली बताना है, मतलब ये पहले क्या लिखा है, मास परसेंटेज, तो पहले मास परसेंटेज आंसर होगा इनमें जो भी होगा, फिर हम मोलारिटी बात करेंगे. सेकंड वाला जो आंसर होगा, ये जैसे मान के चलो ये जो भी होगा, सेकंड वाला आंसर हमारा मोलारिटी होगा, और ये फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा, मास परसेंटेज होगा. ठीक है, ये होता है मतलब रेस्पेक्टिवली का. अगर मोलारिटी पहले लिखा होता तो पहले वाला जो आंसर होता वो मोलारिटी होता, सेकंड वाला जो आंसर होता वो हमारा मास परसेंटेज होता. समझ आ गया. चलो अब हम करते हैं, ये यहाँ तक क्लियर है. ओके, तो मुझे दो चीज़ निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में. ठीक है, दो चीज़. पहली चीज़ क्या है, देखो पहली चीज़ तो हमें निकालना है मास परसेंटेज. ठीक है, मास परसेंटेज, और दूसरा निकालना है ये मोलारिटी. ठीक है, तो ये वाली जो मैं ये लोग पिंक कलर में लिखता हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब में मैं एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ. पिंक कलर में मैं वो फॉर्मूलाज लिखता हूँ जिसके अगर ये पिंक कलर में मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ, अगर ये चीज़ तुम्हें याद है तो बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. ठीक है, ये वाइट वाली जो चीज़ है ना, वाइट पेन, वाइट जो कलर यूज़ करता हूँ, ये कैलकुलेशन है बस, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है. ठीक है, पिंक कलर में, तो ये पिंक कलर में जो मैं कर रहा हूँ, और ठीक है, तो और ये जो येलो कलर में मैं सर्कल करता हूँ कभी कभी, वो इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ये पिंक कलर वाला तो हर हाल में आपको याद ही होना चाहिए. ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. राइट, तो देखो ये मोलारिटी हमें पता है, इसका फॉर्मूला था वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2. राइट. ओके, और मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, ये परसेंटेज में हो जाता है. अब देखो मोलारिटी तो इजीली निकल जाएगा यहाँ से. क्यों, क्योंकि इसने वो दे रखा है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है. देखो ये तो बोला था शुरू में, स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्यूम 5.6, इसका मतलब यही है. ठीक है ना, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ. ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है मेरे पास, 5.6 इसने बोल रखा है. ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6. राइट, हाँ. तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम यहाँ पे रखेंगे जाके. देखो यहाँ पे हमने रखा वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 और नीचे 11.2 फॉर्मूले के हिसाब से आया, तो ये क्या बन गया हमारा 0.5. ये मोलारिटी है, कैपिटल एम. ठीक है, 0.5 मोलारिटी. हाँ, अभी यहाँ तक समझो, इससे आगे नीचे मत देखना, अब यहाँ तक है. ठीक है, अब देखो आते हैं इधर. अब हमें ये तो आंसर पता चल गया, मतलब हमें ये पता चल गया यहाँ से, देखो इस ऑप्शन से, कि ये बाद वाला जो आंसर है मेरा वो क्या होगा, मोलारिटी होगा. ठीक है, बाद वाला जितने भी क्वेश्चन में ऑप्शन है वो मोलारिटी होगी. हाँ, अब मोलारिटी मेरी कितनी निकली, 0.5. तो देखो 0.5 कहाँ है, यहाँ पे. ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है 0.25, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया. हाँ, फिर देखो सी 0 पॉइंट इतना, तो ये ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो गया. ठीक है, अब मान के चलो एग्जाम में तुम्हें सिर्फ मोलारिटी का फॉर्मूला पता था और तुमने मोलारिटी निकाल लिया सिर्फ, अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला भूल गया, याद ही नहीं आ रहा, तो ये ट्रिक यूज करोगे कि देख लो सेकंड में हमारा मोलारिटी 0.5 मतलब आंसर हमारा या तो ए होगा या तो डी होगा, हमारा बी और सी तो नहीं हो सकता. ठीक है, तो अगर तुक्का मारना है तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से मारना है. इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड. ठीक है ना, मतलब तुम्हें आधा भी अगर क्वेश्चन का आंसर पता है एग्जैक्टली कंफर्म, तो बाकी
आधा जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया या तो ऑप्शन डी होगा या तो ए आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं मास परसेंटेज क्या होगा, 0.85 होगा या 1.7 होगा, ठीक है। तो देखो मास परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है मेरा, H2O2 है ना। सॉल्यूट क्या है मेरा, सॉल्यूट वही तो है, H2O2। H2O2 H2O2 जो सॉल्यूट है मेरा, इसका क्या निकालना है, गिवन वेट निकालना है, ठीक है। तो देखो गिवन वेट हमें फॉर्मूला एक पता होता है, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, तो गिवन वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे बन गया हमारा, ठीक है। अब देखो, अब मोल्स हमें कहाँ से पता चलेगा, ये 0.5 कैसे पता चला, और ये मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल सकते हैं H2O2 का, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, हाँ 2 करोगे प्लस 16 दूना कितना हो गया 32, 32 दो कितना हो गया 34, राइट, यस। तो ये मोल्स कहाँ से आया, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे आके रुक जाओ, नीचे मत देखो। अब देखो नीचे, देखो क्या बोल रहे हैं, 0.5 मोलैरिटी, ये क्या निकली, मोलैरिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में करा है ना, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है ना फॉर्मूला, यस वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास 0.5 है ना मोलैरिटी, तो इसका मतलब होगा 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है इस क्वेश्चन में, H2O2 है, तो 0.5 मोल ऑफ H2O2 हो गया, समझ रहे हो, इन 1 लीटर सॉल्यूशंस। देखो अब 1 लीटर हम क्यों ले रहे हैं, मतलब देखो 1 लीटर मतलब पहली चीज़ तो ये होगी ना स्टैंडर्ड, जैसे हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है कभी भी वॉल की एग्जैक्टली जो है हमारा सॉल्यूशंस की वॉल्यूम कितनी है एग्जैक्टली नहीं बताया, तो स्टैंडर्ड केस में हमेशा 1 लीटर लेके चलते हैं, हमेशा, ठीक है। जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि H2O2 का मोल कितना है 0.5 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0.5 ले लिया, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 17 ग्राम आ गया, और ये वेट आ गया तुम्हारा किसका, सॉल्यूट का, मतलब ये तुम्हारा गिवन वेट किसका आ गया, एक्चुअली सॉल्यूट मतलब H2O2 का ही वेट आ गया, कि कितना एक्चुअल में दिया था, शुरू में उसने कितना ग्राम H2O2 मिक्स किया था। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान के चलो तुम्हें कल दिन बोले कि 10 मोलैरिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ कि 10 मोल है, 10 मोल सॉल्यूट है, 10 मोल सॉल्यूट है कितने में, इन 1 लीटर सॉल्यूशंस, जो भी यहाँ पे रख देना उसको यहाँ पे रख देना 10 मोल, अगर यहाँ पे एक्स मोल बोले तो बोल देना एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर में, अगर यहाँ पे वाई मोलैरिटी बोले तो यहाँ पे बोल देना कि वाई मोल क्या है, सॉल्यूट है इन 1 लीटर, समझ आ गया, यस। तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, ये गिवन वेट निकला, अभी तो गिवन वेट ऊपर वाला पार्ट निकले, ठीक है। अभी नीचे वाला हमें गिवन वेट यहाँ पे हमने देखो फॉर्मूले के हिसाब से हम रख देंगे, चलो बाद में। अब नीचे वाला पार्ट करेंगे ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने सॉल्यूशंस का बोला था ना मैंने, कि कहीं पे भी देखो इसने वॉल्यूम नहीं बता रखा है एग्जैक्टली, तो हमेशा स्टैंडर्ड केस में हम वॉल्यूम लेते हैं कि 1 लीटर, और 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो देखो जब हम ये निकालेंगे ना मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब मैंने शुरू में ही बोला था कि ये जो डेंसिटी दे रखा है ये सिर्फ H2O2 की डेंसिटी नहीं है, ये जो डेंसिटी है ये H2O2 की नहीं, पूरी सॉल्यूशंस की हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, इसको पर मिलीलीटर बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम कंटेंट 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, नहीं समझ आया, देखो क्या हुआ 1 मिलीलीटर मतलब अगर मैंने एक छोटा सा ऐसे मैंने एक बर्तन लिया छोटा सा, और इसमें मैंने डाल दिया कितना 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर वो मतलब 1 मिलीलीटर मान के चलो पानी है, ये अभी मैं लीटर में ले रहा हूँ। अब मैंने बोला भैया कि मुझे लीटर में मत बताओ, मुझे ग्राम में बताओ ये कितना है, तो बोलोगे ठीक है भाई। हमने इसको वजन किया ऐसे मशीन पे रख के, ठीक है, मशीन पे रख के इसको मैंने वजन किया, तो बोलता है देखो भाई ये ना 1 ग्राम हो रहा है। मैंने बोला अच्छा, तो मतलब समझ आ गया कि 1 मिलीलीटर जो है 1 ग्राम के बराबर हो रहा है, समझ आया।
तो 2 मिलीलीटर कितना होगा बताओ? 2 मिलीलीटर तो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। 3 मिलीलीटर है तो कितना होगा? 3 ग्राम हो जाएगा। होगा? यस। तो ऐसे हम समझ गए। अब देखो, अब हमने यहाँ पे वही मेथड हमने यूज़ किया। 1 मिलीलीटर है मतलब 1 ग्राम। हाँ, 2 मिलीलीटर है मतलब 2 ग्राम। तो 1000 मिलीलीटर है तो कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम होगा। अब बात बोलोगे कि 1000 मिलीलीटर पे आके क्यों रुक गए? इसके ऊपर भी तो जा सकते थे, नीचे भी रुक सकते थे। 1000 मिलीलीटर पे इसलिए रुके क्योंकि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। और 1 लीटर हम क्या ले रहे हैं? स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं। बताया ना मैंने, स्टैंडर्ड केस लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक है? यस। इसीलिए हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है? 1 लीटर है। हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है? 1 लीटर है। तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। हाँ, तो 1000 मिलीलीटर मतलब 1000 ग्राम। क्योंकि 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 ग्राम होता है, 2 मिलीलीटर इक्वल टू 2 ग्राम हो रहा है, तो 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1000 ग्राम 1000 मिलीलीटर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1000 मिलीलीटर ही 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 लीटर हमारा स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं। ठीक है? यस। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखो मैंने ब्रेक करके स्टेप स्टेप बताया। ठीक है? अब यही चीज़ डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ठीक है? क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास वन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो कि मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, यही तो निकालना है ना, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्यूशंस कितना मान के चल रहे हैं? 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशंस का मास बताओ। तो 1 लीटर सॉल्यूशंस का मास क्या होगा? तो डेंसिटी जो भी दिया था हमें डेंसिटी क्वेश्चन में, 1 इतना ग्राम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना ले रहे हैं? यही तो ले रहे हैं। वॉल्यूम कितना? 1 लीटर ले रहे हैं ना, 1 लीटर। अब इसको मिलीलीटर में लिखो। क्यों मिलीलीटर में लिखना है? क्योंकि ये तो देखो यहाँ पे मिलीलीटर में दे रखा है इसने डेंसिटी, तो हमें इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो मिलीलीटर में लेकर ही वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मिलीलीटर में ले लिया, ऊपर और ये नीचे वाला कैंसिल, एक हो गया ये मेरा 1000 ग्राम। ठीक है? ये क्या आ गया? मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, जो मुझे चाहिए था। बोलो, आ गया? हाँ। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पे देखो किया। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये वाली यहाँ पे नीचे आकर के बोल रहे हैं मास ऑफ मास परसेंटेज, ये मास परसेंटेज ऑफ H2O2। समझ रहे हो? यस, मास परसेंटेज ऑफ H2O2, राइट। हाँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? मास परसेंटेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा कितना? गिवन वेट ऑफ H2O2 मतलब मास परसेंट ऑफ, ये सॉल्यूट की बात करो तो यहाँ पे भी सॉल्यूट लिख दो। अगर H2 लिखो तो H2 यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा सॉल्यूट ही है ना H2O2। समझ रहे हो? तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखो या मास ऑफ H2O2 लिखो। तो H2O2 का मास कितना है भाई? यहाँ पे देखो निकाला है हमने कितना। हाँ, ये हमारा निकल गया ना 17 ग्राम डेफिनेटली, तो यहाँ पे रख दिया हमने। ये मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने निकाला 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई 100 करो तो 1.7% आ गया। इज इट क्लियर? यस। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ये हमारा इतना है, तो मतलब ये भी गया, तो ऑप्शन हमारा ये 1.7, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है? अगर अभी भी कहीं पे भी डाउट अगर रह गया हो तो इसे दोबारा देखना। ठीक है? पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ये हुई बात। ठीक है? चलो, ये मैंने फिर से बोल देता हूँ, ये पिंक कलर में जो मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये एरो डाल करके ना, ये मतलब अगर ये याद नहीं है तो फिर भूल जाओ क्वेश्चन। ठीक है? फिर भूल जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। ओके, तो चलो। और ये पिंक वाली कलर अपने नोट्स में लिखते जाना और उसको बार बार रिवाइज करनी है पिंक वाली चीज़ों को। ठीक है? बार बार रिवाइज करना, क्योंकि फॉर्मूला है ना, तुम्हें बार बार रिवाइज करके याद करना होगा। बाकी ये चीज़ क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। ये अगर वीक में एक बार भी देख लोगे सॉल्यूशन, या 2 वीक में भी देख लोगे अगर एक बार, या महीने में भी एक बार देख लोगे ये सॉल्यूशन की कैसे कैसे हुआ है स्टेप, तो वो फिर बाकी फिर नेक्स्ट 1 महीने तक याद रहेगा। लेकिन फॉर्मूला जब रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे वीकली, ठीक है, या फिर हर एक 3 दिन 4 दिन बाद, तो क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए इसको 3-4 दिन अल्टरनेटिव मतलब ऐसे यूज़ करो, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के गैप में ये फॉर्मूला में रिवाइज करना है ही करना है। ठीक है? एक बार हमारे दिमाग से पास होना चाहिए चीज़ें। ठीक है? हमारी आंखों के सामने से। ठीक है? एक बार याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, फिर नहीं भूलोगे। ठीक है? बट याद करना ज़रूरी है। अगर याद ही नहीं करोगे तो फिर भूलना तो भूलना ही है। याद कर लोगे तो फिर नहीं भूलोगे। जैसे अभी मान के चलो 1 से लेकर के 20 तक का टेबल भूलते हो क्या कभी? बचपन में रट्टा मार के याद कर लिया, आप भूलते हो? नहीं।
तो एक बार याद करना पड़ता है, याद हो गया उसके बाद फिर नहीं भूलते हैं, ठीक है। और ये तो फॉर्मूला है, जस्ट थ्योरी थोड़ी है बहुत लंबी 10 लाइन की थ्योरी जो कि एक बार याद कर लेंगे। उसमें होता है कि एक बार याद कर लो तो फिर भूल भी जाते हैं, लेकिन ये जस्ट 2 लाइन की फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, तो फिर इसको स्टॉप करता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।